जो 43 बन रही है। लेक्चर कंटेंट क्या है? डिटेल टॉपिक है 3.5। ओके, देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या है। इसके ऊपर कुछ और नहीं कह सकते, जस्ट उसका फार्मूला लिख देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is given by ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है 1/6 ABC लिखोगे या लिखो 1/6 A.B क्रॉस C। ओके, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। properties of scalar triple product। ये प्रॉपर्टी किसकी हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो A.B क्रॉस C है, जिसको हमने रिज़ल्ट निकाला था x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये असल में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। क्या कहा हमने? gives the above, मतलब A.B क्रॉस C gives volume of parallelepiped ये हमें वॉल्यूम देता है पैरेललोपाइड का। अब देखिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, F2 और 3 vectors are equal। ओके, फॉर एग्जांपल वेक्टर A इक्वल आ गया B के साथ। हमने एक जनरल एग्जांपल ले ली। इस वेक्टर A और B के इक्वल का मतलब होता है कि इसके दोनों के कंपोनेंट आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तब क्या होगा? देन A.B क्रॉस C इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट की यही प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो आइडेंटिकल आ जाए तो क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है? पहले चेक करते हैं हमने कौन से दो वेक्टर को इक्वल लिया है। x1 y1 z1, यानी यहाँ पे भी x1 y1 z1 है, नीचे है x3 y3 z3। अब देखिए ये दो रो इक्वल आ गए। जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो इक्वल आओ तो इसके रिज़ल्ट क्या होता है? 0 होता है। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इधर x2 रख दे, क्योंकि इधर y2 रख दे, इधर y2 रख दे, z2 रख दे, इधर x2 रख दे, इधर y2 रख दे, इधर z2, फिर भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। यानी इन 2 और 3 वेक्टर जब इक्वल आते हैं तो क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड, फॉर एग्जांपल ABC का रिजल्ट इक्वल है 0, और आप इसको इस तरह कह सकते हैं A डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या है, 0 है।
ये तब ज़ीरो होगा, ये एफ इन ओनली एफ केस है, इसको क्या बोलते हैं, एफ इन ओनली एफ। मतलब अगर ये ज़ीरो है तब जो द वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, तो वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। या जब वेक्टर कोप्लेनर है दूसरे केस से, तब ये अप्लाई होगा कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो होगा। यानी ये है तो ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे। अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसको कहते हैं एफ इन ओनली एफ केस। इसको क्या कहते हैं, एफ इन ओनली एफ केस, कि एक एफ होगा तो दूसरा अप्लाई होगा, यानी दूसरा होगा। अगर दूसरा एफ है तो पहला होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। एग्जाम्पल है, फाइंड द volume of parallelepiped determined by क्या क्या वेक्टर गिवन है, 2i + 3k, b की वैल्यू 6j - 2k, सी वेक्टर की वैल्यू -3i + 3j। देखिए कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड कर दे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या पैरेललोपाइड भी कहते हैं लोग इसको, वो इक्वल होता है A.B क्रॉस C और इक्वल होता है ABC। इसका फार्मूला क्या होता है, x1 y1 z1 फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, x2 y2 z2 सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट, x3 y3 z3 थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर ये है, तो इसको लिखते जाइए, आई के कोफिशिएंट 2, इसमें j मैसिंग है तो उसके लिखेंगे 0, k की वैल्यू 3। फिर सेकंड में i मैसिंग है, उसके लिए लिखोगे 0 6 - 2। फिर थर्ड में k मैसिंग है -3 3 0। अब फिक्रा लिख दे, expand by first row, we get तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड यानी v प्लस माइनस प्लस 2, ये जिस जगह ये कैंसल 6 - 2 3 0। ये देखिए ये 0 है तो इससे डिटरमिनेंट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैंसल तो +3 0 6 - 3 3। तो देखिए इसका अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, दरमियान में माइनस, तो +6 हो जाएगा, +3 ये 0 हो जाएगा, +18 इससे आ जाएगा, अगर आप देख सकते हैं इससे आएगा 12, ओके। इससे +54 आएगा तो इससे आएगा 66 यूनिट, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं।
ये एग्ज़ाम्पल क्या था? ये एग्ज़ाम्पल 26 था। ये कौन सा एग्ज़ाम्पल चल रहा था? 26। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। एग्ज़ाम्पल 27। Find the volume of tetrahedron. Find the volume of tetrahedron with A, B, C as adjacent edges. Where A is equal to I plus 2k, B equal to 4I plus 6j plus 2k, C equal to 3I plus 3j minus 6k। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड कर दें। अब आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किसकी इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू 1/6 ABC, या इस तरह लिख सकते हो 1/6 A.B क्रॉस C। अब इस तरह करते हैं कि 1/6 बाहर की तरफ, ये किसकी इक्वल होता है? x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, 1/6 x1। देखिए इस x1 1 j जो है वो मिसिंग है, 0 2 462 बिल्कुल ओके। ऐसे क्या आएगा? 3 माइनस 6। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू 1/6। इसका तरीका मैंने बताया है, 1 लिखोगे, ये दोनों मल्टीप्लाइड, -36 -6, ये सेकंड टर्म बिल्कुल, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये ज़ीरो हो जाएगा, +2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस 18, 12 माइनस 18। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6, इससे -42, इससे -12 आ जाएगा, इससे 1/6, इससे -54, 60 डिवाइड करोगे तो -9 होगा। माइनस को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, इग्नोर माइनस साइन। माइनस साइन क्यों इग्नोर किया? क्योंकि वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 9। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल भी था। अब बुक के मुताबिक चूँकि जा रहे हैं तो डिड यू नो लिखते हैं। डिड यू नो में एक डेफिनेशन है कोप्लानर की। किसकी डेफिनेशन है? कोप्लानर वेक्टर की। ओके, तो क्या कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा, 2 or more vectors are said to be coplanar। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर
सेड टू बी कोप्लेनर, उसको क्या बोल सकते हो, कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन कब, इफ दे लाई, अगर वो लाई हो रहे हो, if they lie in the same plane, if they lie in the same plane, अगर वो एक प्लेन में वाक़या हो, या आप इस तरह भी कह सकते हो आर पैरेलल टू द प्लेन, टू द सेम प्लेन, सेम प्लेन को क्या कहो, otherwise नॉन कोप्लेनर, अदरवाइज उसको क्या कहोगे, नॉन कोप्लेनर कहोगे। ओके, अब एक एग्जांपल आएगी। हाँ, जब दो वेक्टर, यहाँ पे एक नोट कर ले, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट ज़ीरो आ गया, तब ए बी सी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ये कोप्लेनर की कंडीशन है, क्राइटेरिया है, अनदर वर्ड। अब एग्जांपल के ऊपर आते हैं। एग्जांपल 28 बन रहा है। show that the points 4 comma minus 2 1 5 1 6, C क्या है 2 2 minus 5, D क्या है 3 5 0, R कोप्लेनर, कहते हैं ये कोप्लेनर है। सबसे पहले इन पॉइंट से वेक्टर बनाते हैं। ए बी से वेक्टर ए आएगा और रिज़ल्ट होगा ओ बी माइनस ओ ए, थ्योरम के मुताबिक। अब ये इज़ ओ बी वेक्टर होता है 5 1 6 माइनस 4 माइनस 2 1, तो वेक्टर ए इक्वल टू ए बी। ओके, ये सारों के ऊपर एरो साइन होता है, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो 1 5 में से 4 1, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस 2, ये 3 हो जाएगा। 6 में से 1 5। अब बी वेक्टर क्या होता है, बी सी के यानी ओ सी माइनस ओ बी। अब बी वेक्टर इक्वल होगा बी सी वेक्टर, ओ सी की वैल्यू 2 2 माइनस 5 माइनस ओ बी की वैल्यू 5 1 6। वेक्टर बी इक्वल टू बी सी, 2 में से माइनस 5 माइनस 3, 2 में से माइनस 1 1 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11। फिर सी वेक्टर क्या होगा, सी डी की सब्ट्रैक्शन, यानी ओ डी माइनस ओ सी। अब सी वेक्टर की वैल्यू होगी ओ डी की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू 3 5 0, फिर माइनस होगा 2 2 माइनस 5। तो वेक्टर सी इक्वल टू सी डी, 3 में से 2 1, 5 में से 2 3, तो इससे 5। अब आपके पास एक वेक्टर ये आ गई, एक वेक्टर आई थिंक यस, एक वेक्टर ये आ गई, एक वेक्टर ये आ गई। कहते हैं कोप्लेनर शो करना है, तो हमने शो करना होगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। चलो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। डिटर्मिनेंट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, अब लगाओगे वैल्यू
135 -3 1 -11 135। बिल्कुल। अब देखिए इसके दो रो सेम आ रहे हैं, इन दोनों को देखें। जब किसी भी डिटर्मिनेंट के टू रोज आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा? 0। इस वजह से हमने डायरेक्ट क्या लिखा? 0। Hence the condition is satisfied। कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड है। Thus the 4 points are coplanar। तो ये 4 पॉइंट क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। इससे हमारा एक्सरसाइज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया 3.5 के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज